हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल यंगस्टर क्लासेस पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन अब ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर पर। तो देखिए, जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि ये है ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहले हमें उस चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री निकल के आया है दो वर्ड से। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज के। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज से, जो लिया गया है दो टर्म से। एक है ट्राइगोन और एक है मेट्रॉन। एक ट्राइगोन और एक मेट्रॉन। देखिए, ट्राइगोन का मतलब सिंपल सा मतलब होता है ट्राइंगल। ट्राइगोन का सिंपल सा मतलब ट्राइंगल। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल की मेजरमेंट करेंगे। और कौन से ट्राइंगल की? राइट एंगल ट्राइंगल की। कौन से ट्राइंगल की? राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल कौन से होते हैं? देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल वो होते हैं जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इट्स ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं आपसे कहूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की क्या डेफिनेशन है, तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे डिफाइन किया जाता है। इट इज द स्टडी ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, या आप सिंपल सा कह सकते हो, इट इज द स्टडी ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। या स्टडी की जगह आप कह लीजिए रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल का जो भी एंगल है और जो उनकी साइड्स है, उनके हम रिलेशनशिप को देखते हैं। तो देखिए, राइट, ये भी जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इसका अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल देखें तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, जो भी इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, वहाँ सभी वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। और जितनी भी बड़े बड़े माउंटेन्स हो गए, उनकी हाइट का पता कैसे किया जाता है? उनकी हाइट का भी पता लगाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। और जितने भी शिप्स वगैरह हो गए, जो भी समुद्र वगैरह में रन करते हैं, उन सभी में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। और जैसे कि आपकी गेम्स वगैरह हो गई, जितने भी ऐप डेवलपमेंट वगैरह हो गए, उन सभी में ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल होता है। अगर मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल कहूँ, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं। और देखिए, मान लो कि हम एक पतंग उड़ा रहे हैं, और पतंग में अगर हमें ये वाला एंगल पता है और ये जो हमारा मांझा है इसकी लेंथ पता है, तो हम उसकी हाइट बता सकते हैं। तो ये सब यूज होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए, अभी तक हमने देख लिया ट्रिग्नोमेट्री आया है दो वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से। एक है ट्राइगोन और एक है मेट्रॉन। ट्राइगोन का सिंपल सा मतलब ट्राइंगल, और मेट्रॉन का मेजरमेंट। ट्राइंगल भी कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। सो ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा मतलब हम देखेंगे इस चैप्टर में रिलेशनशिप ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। देखिए, अब हम देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की हमें सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए, राइट एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जो 90 डिग्री पे हो। तो हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। आप इनकी साइड असाइन कर दीजिए। मान लो इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी। तो ये बन गया हमारे ट्राइंगल। अब हमें देखनी है इनकी साइड्स। देखिए, हमेशा 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। 90 डिग्री के हमेशा जो भी साइड होगी उसे हम कहेंगे हाइपोटेनस। एच यहाँ पे डिनोट कर रहा है हाइपोटेनस।
अब देखिए इसमें दो साइड और आती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। देखिए ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस चेंज होती रहती है। ये डिपेंड करती है कि हम एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं। डिपेंड ऑन एंगल कंसिडरेशन। परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करेगी कि हम एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए आप यहां पर देखिए, मान लीजिए हम ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं, इस एंगल को कह रहे हैं हम थीटा। अब ये थीटा क्या है, ये देखिए, थीटा का यूज करते हैं हम किसी भी एंगल को डिनोट करने के लिए। ये एक साइन है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसे हम कहते हैं थीटा। कैसे प्रोनाउंस करना है इसे, थीटा। इसको हम कहते हैं थीटा। और थीटा का यूज किस लिए होता है, एंगल डिनोट करने के लिए, डिनोट एंगल्स। अब हम कोई भी एंगल डिनोट करेंगे तो हम उसकी जगह थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए सपोज करिए कि हम ये वाले एंगल से जो भी अपनी मेजरमेंट है इस वाले एंगल से करेंगे, तो थीटा के ठीक सामने वाली साइड को हम कहते हैं अपोजिट साइड। थीटा की ठीक सामने वाली साइड को हम कहेंगे अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। थीटा के ठीक सामने वाली साइड अपोजिट साइड, और थीटा के ठीक बराबर वाली साइड को हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, ठीक है। थीटा के ठीक सामने वाली जो अपोजिट साइड होती है उसे हम कंसीडर करेंगे अपना परपेंडिकुलर। उसे हम कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर। और थीटा के ठीक एडजेसेंट वाली साइड को हम कंसीडर करेंगे बेस। ठीक है, आपको क्लियर हुई। देखिए 90 के ठीक सामने होती है हाइपोटेनियस। और जब भी हम कोई भी एंगल लेंगे जैसे थीटा, तो जब हम इस वाले एंगल को कंसीडर करेंगे तो ठीक इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी बेस। देखिए आप दूसरे ट्रायंगल की हेल्प से समझिए। मान लीजिए एक और ट्रायंगल है, उसमें 90 डिग्री। अब हम एंगल देखिए ये वाला कंसीडर करेंगे, और मैं यहाँ पे एंगल को कह रहा हूँ थीटा। एंगल को मैं कह रहा हूँ यहाँ पर थीटा। तो देखिए ठीक इसकी अपोजिट साइड जो हो जाएगी, ये इसकी अपोजिट साइड, और ये इसकी एडजेसेंट साइड, ये इसकी एडजेसेंट साइड। तो देखिए थीटा की ठीक अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा की ठीक अपोजिट साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और थीटा की एडजेसेंट साइड को हम लेंगे बेस। तो देखिए इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है और इस थीटा के लिए बेस ये है। और 90 के ठीक जो भी फ्रंट में साइड होती है उसे हमेशा हम कहते हैं हाइपोटेनियस। उसे हम डिनोट करते हैं एच से, हाइपोटेनियस। उसे हमेशा हम डिनोट करते हैं एच से। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि थीटा थीटा पे डिपेंड करती है कि हमें कौन सी लेनी है, परपेंडिकुलर या फिर बेस। तो थीटा के ठीक सामने वाली साइड को हम हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे, और थीटा की ठीक एडजेसेंट साइड को हम बेस लेंगे। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हमने देख लिया कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, और उसमें परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करते हैं कि हम एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए एक रिलेशन है इनकी साइड्स के बीच में, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है जो भी इनकी साइड है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ये इनके बीच में रिलेशन बताती है। मान लीजिए मैं यहाँ पर फिर से एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। ट्रायंगल ये 90 डिग्री का, इसके ठीक अपोजिट साइड हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस। अगर हम एंगल ये वाला कंसीडर कर रहे हैं तो ठीक इसकी अपोजिट साइड हो गई परपेंडिकुलर, और ठीक इसकी एडजेसेंट साइड हो गई हमारी बेस। ठीक है, क्लियर है आपको। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम बताती है इन साइड्स के बीच में रिलेशन। तो देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बताती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए, मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और आपको गिवन है एक ये वाली साइड, और आपको गिवन है ये वाली साइड, और हमें बतानी है तीसरी साइड। हम कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन हो और हमें एक साइड निकालनी हो, तब हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए इस साइड को आसानी से निकाला जा सकता है इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए 90 के ठीक सामने वाली हो गई हाइपोटेनस, जो कि गिवन नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करनी है।
परपेंडिकुलर देखिए इसमें, यहाँ पर एंगल नहीं दिया, कोई परपेंडिकुलर हम किसी को भी मान सकते हैं। देखिए परपेंडिकुलर हम यहाँ पर 4 कंसीडर कर लेते हैं और बेस हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं अपना 3। तो देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 19, यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। लेकिन हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ हाइपोटेनस की वैल्यू। तो जब भी यहाँ से स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड पे स्क्वायर रूट लगता है, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है हमारा 5 के इक्वल। तो ये वाली साइड हमारी निकल के आ गई 5। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करते हैं जब हमें कोई भी दो साइड गिवन हो राइट एंगल ट्रायंगल की, तब हम तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है कि थीटा क्या है। थीटा है हमारा एंगल, किसी भी एंगल को हम डिनोट करते हैं तो थीटा एंगल से करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम हो गई हमारी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई एंगल कंसीडर करें तो कौन सी साइड हमें परपेंडिकुलर लेनी है और कौन सी साइड हमें बेस लेनी है। अगर हम एंगल ये वाला कंसीडर कर रहे हैं तो ठीक इसके अपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी बेस। थीटा के ठीक सामने वाली परपेंडिकुलर और थीटा के ठीक बराबर में हमारी बेस हो जाएगी। अगर हम एंगल ये वाला कंसीडर करें तो इसकी अपोजिट साइड हो गई ये और इसकी अपोजिट साइड ये हो गई, तो इसे हम कह देंगे परपेंडिकुलर और इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी बेस। और हमेशा 90 के सामने होती है हाइपोटेनस। तो होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या है, देखिए जैसे कि अभी हमने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल और हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल को ही पढ़ते हैं। तो देखिए यह है 90 डिग्री। अगर हमने एंगल ये वाला कंसीडर किया, मान लीजिए अगर हम एंगल ये वाला कंसीडर कर रहे हैं तो ठीक इसके अपोजिट साइड हो गई परपेंडिकुलर और इसके एडजेसेंट साइड हो गई बेस और हमेशा 90 के सामने होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताता है ये जो साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं इनका हमें रेशियो लेना है। देखिए मान लीजिए अगर हम परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेन्यूज का रेशियो लें तो उसको कोई यहाँ पर नाम दे दिया गया। अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लें तो उसको यहाँ पर कोई डिफाइन कर दिया। तो देखिए कैसे डिफाइन किया गया है। सबसे पहले आता है साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा, ये साइन ऑफ एंगल थीटा को कैसे डिफाइन किया गया है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सेकंड आता है हमारा कोसाइन थीटा। सेकंड है हमारा कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज का रेशियो। कोसाइन थीटा क्या है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज का रेशियो। थर्ड आता है हमारा टेंजेंट थीटा। थर्ड है हमारा टेंजेंट थीटा। अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रेशियो लें तो वो हो जाता है हमारा टेंजेंट थीटा। देखिए जो मैंने नाम लिखे हैं ये इसके रियल नेम है और जो हम अभी यूज करेंगे वो इनकी एब्रीवेटेड फॉर्म होती है, वो भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए साइन ऑफ एंगल थीटा है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज और कोसाइन थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है तो ठीक इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। यहाँ देखिए कोसाइन थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा और वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। अगर ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, ठीक इसका रेसिप्रोकल। अगर ये टेंजेंट थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है तो वो हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये है इनके रियल नेम। इन लॉन्ग लॉन्ग नेम को हम यूज नहीं करते, हम इनकी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो देखिए इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, यहाँ लिख देता हूं मैं। साइन थीटा को हम लेंगे हमेशा, इसका ई हटा देंगे, साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको हम कह देंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। नेक्स्ट था हमारा कोसाइन थीटा, इसको भी इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे कॉस। कॉस ऑफ एंगल थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट हमारे टेंजेंट थीटा, इसको भी इतना लॉन्ग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा लिखेंगे इसे हम टेन थीटा। और टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। नेक्स्ट देखेंगे साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारा
कोसेकेंड थीटा, इसे भी इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसे हम लिखेंगे सिर्फ कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा, सॉरी होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेकंड थीटा, लेकिन हम इसे सेकंड नहीं सिर्फ सेक लिख देंगे, सेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट थीटा, लेकिन हमें कोटेंजेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लिखेंगे सिर्फ कॉट थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने क्या देखा कि ये जो साइड्स हैं इनका हम रेशियो लेते हैं, और उन रेशियो को आप कुछ डिफाइन कर दिया गया, वो है हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये आपको ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आती है। देखिए अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा को डिवाइड कर दूं कॉस थीटा से, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा को डिवाइड कर दूं कॉस थीटा से, तो कर देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस और बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो देखिए हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस आपस में कट जाएंगे, ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके इक्वल होता है टेन थीटा के, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके इक्वल होता है टेन थीटा के। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आता है कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और हमें पता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो हम कॉट थीटा को इसका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये आपको 6 की 6 रेशियोज याद होनी चाहिए, और साथ में आपको ये वाला रिलेशन भी पता होना चाहिए कि टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, उसे हम कह देंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो होप आपको ये याद कर लेने हैं, और आपको ये समझ आ रहे होंगे, ये और ये सारे रेशो आपको याद हो जाने चाहिए। तो देखिए ये आपको याद कैसे रखने हैं, इसकी कुछ ट्रिक है, तो चलिए अब उस ट्रिक की बात करते हैं कि ये वाले रेशोज आप कैसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं इन रेशियोज को आप कैसे ध्यान रखेंगे, और बहुत काफी फेमस फेमस ट्रिक है और आपने सुनी ही होगी। तो देखिए ट्रिक को देखिए, जैसे कि आप जीरो काटा खेलते हैं, सबसे पहले आपको ये बना लेना है। और देखिए इस ट्रिक को याद करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक कहानी बताता हूँ कि देखिए दो बाप बेटे होते हैं, वो सोना चांदी तोड़ रहे होते हैं, दो बाप बेटे सोना चांदी तोड़ रहे होते हैं, सोना चांदी तोड़ रहे होते हैं तो बाप बेटे। अब रात हो जाती है तो बाप बेटे थक जाते हैं, तो बेटा अपने बाप से पूछता है पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है याद हो जाएगी। तो देखिए सोना चांदी तोड़ रहे होते हैं तो बाप बेटे, और बेटा पूछता है पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो देखिए ऐसे ध्यान रखना आपको, ऐसे होता है हमारा साइन, ऐसे ध्यान, ऐसे आपको याद रखना है साइन, ऐसे हो जाएगा हमारा साइन ऑफ थीटा, और साइन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। सी से हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और टी से हो जाएगा हमारा टेन थीटा, वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और इसकी काफी सारी और भी ट्रिक हैं, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और बाकी ट्रिक भी हैं। एक और ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो जो ट्रिक आपको अच्छी लगे आप उसे याद कर सकते हैं, और जो मैंने बताई आपको वो अच्छी लगे तो आप वो भी याद कर सकते हैं। तो होप आपको ये वाली ट्रिक भी समझ आ गई होगी कि इनको कैसे याद रखना है। देखिए सोना चांदी तोड़ रहे होते हैं तो बाप बेटे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। देखिए मैं इनके रिलेशन में बता देता हूँ कि साइन थीटा को अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिख देते हैं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन में आप याद रखें कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन में कॉसेक थीटा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन में कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम वन अपॉन में सेक थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं हम वन अपॉन में कॉट थीटा। या आप इनका रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कॉसेक थीटा कहीं दिया गया हो तो आप उसे वन अपॉन में साइन थीटा करके भी लिख सकते हैं, वैसे ही आप सेक थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वन अपॉन में टेन थीटा।
तो होप आपको ये पूरा जो भी कंसेप्ट है ये समझ आ गया होगा। ये कंसेप्ट जरूरी होता है आपकी एक्सरसाइज 8.1 को करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले बताया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब देखो, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से, जो होता है ट्राइगोन और मेट्रॉन। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन होता है हमारा मेजरमेंट। ट्राइंगल की मेजरमेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और कौन से ट्राइंगल की मेजरमेंट करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की मेजरमेंट करते हैं। फिर मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज बताई कि राइट एंगल ट्राइंगल में होती है 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस, और अगर हम एंगल ये वाला कंसीडर कर रहे हैं तो ठीक इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी बेस। और फिर हमने देखी पाइथागोरस थ्योरम, जो कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फिर हमने देखे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन थीटा, ये भी जो साइड है इनके रेशियोज निकाले गए और उनको कोई नाम दे दिए गए। जैसे साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉसेक थीटा ठीक है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और tan थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे cot थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। कैसे आए ये मैं आपको सॉल्व करके बता चुका हूँ। और cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ये रेसिप्रोकल रिलेशन आपको याद रखने हैं, और ये वाली ट्रिक भी आपको याद रखनी है। तो इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे 8.1 पे।